हरियाली वन के सबसे खूबसूरत हिस्से में, जहां स्वर्ण नदी बहती थी, वहां रहती थी चांदनी नाम की एक प्यारी सी बकरी। चांदनी का दिल बिल्कुल सोने जैसा था, साफ, निर्मल और दयालु। उसका सबसे अच्छा दोस्त था टिंकू, एक चतुर खरगोश जो चांदनी की परछाई की तरह हमेशा उसके साथ रहता था। टिंकू, देखो आज का पानी कितना साफ और ठंडा है। हाँ चांदनी, और देखो कितनी सुंदर तितलियां उड़ रही है। आज का दिन बहुत अच्छा है। टिंकू, तुम जानते हो हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है? हाँ यार, जब से हमने होश संभाला है तब से ही हम साथ हैं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। पास में झाड़ियों के पीछे छुपा था कालू नाम का एक दुष्ट भेड़िया। कालू के मन में बुरे इरादे थे। उसकी भूखी आंखें चांदनी को देखकर चमक उठीं। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। कई दिनों से मैं बकरी का स्वादिष्ट मांस नहीं खाया हूँ। इस मासूम चांदनी को किसी तरह अपनी जाल में फंसाना होगा, लेकिन ये टिंकू हमेशा इसका साथ रहता है। पहले तो इसे ही हटाना होगा। अचानक जंगल में एक दर्दनाक आवाज गूंजी। कोई बहुत जोर से रो रहा था। हाय हाय, मेरी माँ, ओ हो, क्यों छोड़कर चली गई मुझे। टिंकू सुनो, कोई बहुत दुखी है, हमें देखना चाहिए। चांदनी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हमें सावधान रहना चाहिए। अरे टिंकू, कोई मुसीबत में है और तुम कह रहे हो सावधान रहना। चलो चल के देखते हैं। चांदनी और टिंकू आवाज की तरफ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक भेड़िया पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? बहन, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। कल रात एक दुष्ट शेर ने मेरी प्यारी माँ को मार डाला। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। हाय भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा। चांदनी, हमें इससे दूर रहना चाहिए। मुझे ये सब कुछ संदेहजनक लग रहा है। टिंकू, तुम कैसी बात कर रहे हो? देखो ये कितनी दुखी है। भाई, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति दे। बहन, तुम कितनी दयालु हो। मुझे तुम जैसे दोस्त की तलाश थी। हम सब दोस्त हैं। जब भी तुम्हारा मन उदास हो, हमारे पास आ जाना। चांदनी, मुझे ये भेड़िया बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। हमें इससे दोस्ती नहीं करना चाहिए। टिंकू, तुम हमेशा सब में बुराई क्यों देखते हो? वो कितनी दुखी है, उसकी माँ चली गई है। चांदनी, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। मुझे लगता है कि वो हमें धोखा दे रहा है। टिंकू, तुम गलत सोच रहे हो। हर कोई बुरा नहीं होता। रात हो गई थी। चांदनी और टिंकू अपने अपने घर चले गए, लेकिन कालू अपनी जगह पर खुशी से नाच रहा था। बहुत बढ़िया, मेरी योजना काम कर रही है। चांदनी तो मेरी बातों में आ गई। अब बस उस टिंकू को रास्ते से हटाना है। अगली सुबह चांदनी और टिंकू अपनी रोज की तरह खेल रहे थे। तभी कालू वहां आया। बहन चांदनी, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ हम सब साथ खेलते हैं। चांदनी, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो खेलो। मैं जा रहा हूँ। अरे टिंकू भाई, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? जब तुम्हारी और चांदनी की दोस्ती हुई थी, तो क्या तुम पहले से एक दूसरे को जानते थे? सुनो कालू, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और चांदनी, तू मेरी दोस्त है। तेरी भलाई मेरी जिम्मेदारी है। टिंकू, तुम कालू भाई को गलत समझ रहे हो। ठीक है चांदनी, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन याद रखना, सीधे पैर ही पहले कटते हैं। यह कहकर टिंकू नाराज होकर चला गया। कालू मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि उसकी योजना काम कर रही थी।
टिंकू रुको, मेरी बात तो सुनो। चांदनी, तुमने अपना फैसला कर लिया है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। टिंकू, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। चांदनी, टिंकू को जाने दो। अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त होता तो तुम्हारी खुशी में खुश होता। टिंकू चला गया। चांदनी उदास हो गई। कालू को अपनी योजना में कामयाबी दिखाई दे रही थी। कालू भाई, मैं घर जा रही हूँ, मेरा मन खराब हो गया है। ठीक है बहन, कल मिलते हैं। अरे नहीं, मैंने तो सोचा था कि अब मैं इसे खा लूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब चांदनी मेरे जाल में फंस गई है। लेकिन टिंकू वाकई में नहीं गया था। वो छुपकर कालू की हरकतों पर नजर रख रहा था। मुझे पक्का यकीन है कि ये कालू कुछ गलत कर रहा है। मुझे इसकी निगरानी करनी होगी। हा हा हा, मेरी योजना परफेक्ट चल रही है। अब चांदनी मेरे चंगुल में फंस गई है। उस टिंकू को हटाने में मैं कामयाब हो गया हूँ। मैं जानता था ये दुष्ट चांदनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे कुछ करना होगा। चांदनी कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली। उसे अपने प्यारे दोस्त टिंकू की बहुत याद आ रही थी। हाय भगवान, मैंने टिंकू से झगड़ा क्यों किया? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। दूसरी तरफ कालू बेचैन हो रहा था। उसे भूख लग रही थी और वो चांदनी का शिकार करने के लिए तड़प रहा था। अब बहुत हो गया, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। आज मैं चांदनी को मक्के के खेत में ले जाकर उसे खा जाऊंगा। चांदनी बहन, कैसी हो तुम? अरे कालू भाई, आइए, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। सुनो, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगी? वहाँ बहुत मीठा और ताज़ा मक्का है। मक्के के खेत में? लेकिन कालू भाई, मेरा मन नहीं कर रहा। टिंकू से दोस्ती टूटने के बाद मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। अरे चांदनी, टिंकू तुम्हारा दोस्त है, इसलिए तुम्हारी चिंता करता है। लेकिन तुम्हें तो पता है, सभी भेड़िए बुरा नहीं होते। हाँ कालू भाई, मैं जानती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। तो चलो, मक्के के खेत में जाकर पेट भर के मक्का खाते हैं और फिर टिंकू के लिए भी मक्का लेके जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जब टिंकू को पता चलेगा कि आप उसके लिए मक्का लाए हैं, तो वो समझ जाएगा कि आप कितने अच्छे हैं। चांदनी और कालू मक्के के खेत की तरफ चल पड़े। चांदनी खुशी से उछल कूद कर रही थी, लेकिन कालू के मन में कुछ और ही चल रहा था। कालू भाई, कितना सुंदर दिन है, और देखिए मक्के के खेत कितने हरे भरे हैं। हाँ बहन, सब कुछ बहुत सुंदर है। हा हा हा, मूर्ख चांदनी, तू अपनी मौत की तरफ इतनी खुशी से जा रही है, अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। हा हा हा। कालू भाई, क्या आप कुछ कह रहे थे? नहीं बहन, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम कितनी भोली और प्यारी हो। मक्के के खेत पहुंचकर चांदनी बहुत खुश हो गई। उसने मन भर के मक्का खाया। वाह, यहाँ मक्का कितना मीठा और स्वादिष्ट है। कालू भाई, आप भी तो खाइए। नहीं बहन, मुझे मक्का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे बकरी का मांस बहुत ही ज्यादा पसंद है। बकरी का मांस? लेकिन कालू भाई, मैं तो खुद बकरी हूँ। हा हा हा, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। कालू का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें खूंखार हो गईं और दांत दिखाई देने लगे। चांदनी, अब मैं तुम्हें अपनी असली शक्ल दिखाता हूँ। मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ तुम्हें खाने के लिए की थी।
नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारे दोस्त टिंकू ने सही कहा था, लेकिन तुमने तो उसकी बात नहीं मानी। काश मैं टिंकू की बात मान लेती। मैं कितनी मूर्ख हूँ। अब पछतावे से क्या फायदा? तुमने अपनी कब्र खुद खोदी है। कालू ने चांदनी को अपने पंजों में दबोच लिया। चांदनी डर से कांपने लगी। छोड़ो मुझे, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। छोड़ दो कालू। अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। टिंकू तुम कहाँ हो? बचाओ मुझे। चांदनी की चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कालू को लगा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। चिल्लाओ बकरी, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने यहाँ। टिंकू, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। टिंकू, कहाँ हो तुम? अब बहुत हो गया, समय आ गया है तुम्हारी मौत का। टिंकू पहले से ही तैयार था। उसने राजा शेर सिंह को कालू के बारे में सब कुछ बता दिया था। राजा शेर सिंह, आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा। कालू एक दुष्ट भेड़िया है और वो चांदनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। टिंकू, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूँ। तुम चांदनी के सच्चे दोस्त हो। राजा, हमें तैयार रहना चाहिए। अगर कोई मुसीबत आए तो हम तुरंत मदद करेंगे। हाँ राजा, हम सब मिलकर चांदनी को बचाएंगे। सभी सैनिक तैयार रहें। जैसे ही हमें संकेत मिले, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। चांदनी की चीख सुनकर टिंकू और राजा शेर सिंह अपनी पूरी फौज के साथ मक्के के खेत की तरफ दौड़े। रुक जा कालू, अगर चांदनी को एक खरोंच भी आई तो तेरा बुरा हाल होगा। ये सब यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो सोचा था कि कोई नहीं आएगा। कालू, दोस्ती में धोखा करने वाले का यही अंत होता है। तूने बहुत बुरा किया है। चांदनी को छोड़ दे, वरना नतीजे बुरे होंगे। कालू, मैं जानता था कि तू दोस्त के भेष में दुश्मन है, लेकिन मैं अपनी दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम सब यहाँ कैसे आ गए? जब दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा साथ आते हैं। सभी मिलकर कालू का जमकर पिटाई करते हैं। नहीं, नहीं, मैं चांदनी को छोड़ता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। अगर दोबारा किसी को तंग करने की कोशिश की तो याद रखना, हम सब तुम्हारी खबर लेंगे। मैं भाग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। कालू भागता गया और फिर कभी हरियाली वन में नजर नहीं आया।